कबीर दास या कबीर 15वीं सदी के भारतीय रहस्यवादी कवि और संत थे। वे हिंदी साहित्य के भक्ति काल के निर्गुण शाखा के ज्ञानमर्गी उपशाखा के महानतम कवि हैं। इनकी रचनाओं ने हिंदी प्रदेश के भक्ति आंदोलन को गहरे स्तर तक प्रभावित किया। उनकी रचनाएं सिखों के आदि ग्रंथ में सम्मिलित की गई हैं। वे हिंदू धर्म व इस्लाम को मानते हुए धर्म एक सर्वोच्च ईश्वर में विश्वास रखते थे। उन्होंने समाज में फैली कुरीतियों, कर्मकांड, अंधविश्वास की निंदा की और सामाजिक बुराइयों की कड़ी आलोचना भी। उनके जीवनकाल के दौरान हिंदू और मुसलमान दोनों ने उन्हें बहुत सहयोग किया। कबीर पंथ नामक संप्रदाय इनकी शिक्षाओं के अनुयायी हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें मस्तमौला कहा। कबीर साहब का जन्म कब हुआ ये ठीक ज्ञात नहीं है। मोटे तौर पर उनका जन्म 14वीं-15वीं शताब्दी में काशी, वर्तमान समय का वाराणसी में हुआ था। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म सन 1398 संवत 1455 में ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को ब्रह्ममुहूर्त के समय हुआ था। उनकी इस लीला को उनके अनुयायी कबीर साहिब प्रकट दिवस के रूप में मनाते हैं। वे जुलाहे का कम करते थे। कबीर की भाषा सधुक्कड़ी एवं पंचमेल खिचड़ी है। इनकी भाषा में हिंदी भाषा की सभी बोलियों के शब्द सम्मिलित हैं। राजस्थानी, हरियाणवी, पंजाबी, खड़ी बोली, अवधी, ब्रजभाषा के शब्दों की बहुलता है। ऐसा माना जाता है कि रमैनी और शब्द में ब्रजभाषा की अधिकता है तो साखी में राजस्थानी व पंजाबी मिली खड़ी बोली की। क्षितिमोहन सेन ने कबीर साहिब जी द्वारा लिखित मुख्य रूप से 6 ग्रंथ हैं। कबीर साखी, इस ग्रंथ में कबीर साहिब जी साखियों के माध्यम से सुरता आत्मा को आत्मा और परमात्म ज्ञान समझाया करते थे। कबीर बीजक, कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से सन 1464 में किया। इस ग्रंथ में मुख्य रूप से पद्य भाग है। कबीर शब्दावली, इस ग्रंथ में मुख्य रूप से कबीर साहिब जी ने आत्मा को अपने अनमोल शब्दों के माध्यम से परमात्मा की जानकारी बताई है। कबीर दोहवाली, इस ग्रंथ में मुख्य तौर पर कबीर साहिब जी के दोहे सम्मिलित हैं। कबीर ग्रंथावली, इस ग्रंथ में कबीर साहिब जी के पद व दोहे सम्मिलित किए गए हैं। कबीर सागर, ये सूक्ष्म वेद है जिसमें परमात्मा की विस्तृत जानकारी है। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए उनके दोहों को उनके शिष्यों द्वारा ही लिखा या संग्रहित किया गया था। उनके 2 शिष्यों भागोदास और धर्मदास ने उनकी साहित्यिक विरासत को संजोया। कबीर के छंदों को सिख धर्म के ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब में भी शामिल किया गया है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में संत कबीर के 226 दोहे शामिल हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल सभी भक्तों और संतों में संत कबीर के ही सबसे अधिक दोहे दर्ज किए गए हैं। क्षितिमोहन सेन ने कबीर के दोहों को काशी सहित देश के अन्य भागों के संतों से एकत्र किया था। रवींद्रनाथ ठाकुर ने इनका अंग्रेजी अनुवाद करके कबीर की वाणी को विश्वपटल पर लाए। हिंदी में बाबू श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी सहित अनेक विद्वानों ने कबीर और उनकी साहित्यिक साधना पर ग्रंथ लिखे हैं। कबीर साहिब जी के यहाँ साधु संतों का जमावड़ा रहता था। कबीर साहिब जी ने कलयुग में पढ़े लिखे न होने की लीला की, परंतु वास्तव में वे स्वयं विद्वान हैं। इसका अंदाजा आप उनके दोहों से लगा सकते हैं, जैसे मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। उन्होंने स्वयं ग्रंथ न लिखने की भी लीला तथा अपने मुख कमल से वाणी बोलकर शिष्यों से उन्हें लिखवाया। आपके समस्त विचारों में राम नाम, पूर्ण परमात्मा का वास्तविक नाम की महिमा प्रतिध्वनित होती है। कबीर परमेश्वर एक ही ईश्वर को मानते थे और कर्मकांड के घोर विरोधी थे। मूर्ति पूजा, रोजा, ईद, मस्जिद, मंदिर, उनका विचार था कि इन क्रियाओं से आपका मोक्ष संभव नहीं। वे कहते हैं, पाहन पूजे हरि, मिले तो मैं पूजों पहाड़, वाते तो चाकी भली, पीसी खाया संसार। कबीर माया पापनी, फंद ले बैठी हटी, सब जग तौन फंध पद्या, गया कबीरा काटी। अर्थ, कबीर दास जी कहते हैं कि यह पापिन माया फंदा लेकर
बाजार में आ बैठी है। इसने बहुत लोगों पर फंदा डाल दिया है, पर कबीर ने उसे काटकर साफ बाहर निकल आए है। हरि भक्त पर फंदा डालने वाला खुद ही फंस जाता है। दोहे कबीर साहिब जी के प्रसिद्ध दोहे। भैसान्ही मोह रहत नित बकुला, तकुला ताकी न लीन्हा हो। गाइंट मोह बकेलू नहीं कबहू, कैसे के पद पहिचन बहु हो। कबीर हार चाम लहू ना मेरे, जाने कोई सतनाम उपासी। तारन तरन अभय पद दाता, मैं हूँ कबीर अविनाशी। भावार्थ, कबीर साहिब जी इस वाणी में कह रहे हैं कि मेरा शरीर हड्डी और मांस का बना नहीं है। जिसको मेरा द्वारा दिया गया सतनाम और सारनाम प्राप्त है, वह मेरे इस भेद को जानता है। मैं ही सबका मोक्षदायक हूँ, तथा मैं ही अविनाशी परमात्मा हूँ। क्या मांगू कुछ थिर ना रहाई, देखत नैन चला जग जाई। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण कै दीवा न बाती। भावार्थ, यदि एक मनुष्य अपने एक पुत्र से वंश की बेल को सदा बनाए रखना चाहता है तो यह उसकी भूल है। जैसे लंका के राजा रावण के 1 लाख पुत्र थे तथा 1.25 लाख नाती थे, वर्तमान में उसके कुल वंश में कोई घर में दीप जलाने वाला भी नहीं है। सब नष्ट हो गए। इसलिए हे मानव, परमात्मा से तू ये क्या मांगता है जो स्थायी ही नहीं है। सतयुग में सत सुकृत कह ठहरा, त्रेता नाम मुनिंद्र मेरा, द्वापर में करुणामय कहलाया, कलयुग में नाम कबीर धराया। भावार्थ, कबीर परमेश्वर चारों युगों में आते हैं। कबीर साहिब जी ने बताया है कि सतयुग में मेरा नाम सत सुकृत था, त्रेता युग में मेरा नाम मुनिंदर था, द्वापर युग में मेरा नाम करुणामय था और कलयुग में मेरा नाम कबीर है। माला फेरत जुग भया, फेरा न मन का फेर, तर का मन का डार दे, मन का फेर। भावार्थ, कबीर साहिब जी अपनी उपरोक्त वाणी के माध्यम से उन लोगों पर कटाक्ष कर रहे हैं जो लंबे समय तक हाथ में माला तो घुमाते हैं, पर उनके मन का भाव नहीं बदलता, उनके मन की हलचल शांत नहीं होती। कबीर जी ऐसे व्यक्ति को कहते हैं कि हाथ की इस माला को फेरना छोड़कर मन को सांसारिक आडंबरों से हटाकर भक्ति में लगाओ। मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे, बहुरी न लागे डारी। भावार्थ, परमात्मा कबीर जी हिंदू और मुस्लिम दोनों को मनुष्य जीवन की महत्ता समझाते हुए कहते हैं कि मानव जन्म पाना कठिन है। ये शरीर बार बार नहीं मिलता। जो फल वृक्ष से नीचे गिर पड़ता है वो पुनः उसकी डाल पर नहीं लगता। इसी तरह मानव शरीर छूट जाने पर दोबारा मनुष्य जन्म आसानी से नहीं मिलता है और पछताने के अलावा कोई चारा नहीं रह जाता। पानी केरा बुदा बुदा, असमानस की जात, एक दिना छिप जाएगा, ज्यों तारा प्रभात। भावार्थ, कबीर साहिब लोगों को नेकी करने की सलाह देते हुए इस क्षणभंगुर मानव शरीर की सच्चाई लोगों को बता रहे हैं कि पानी के बुलबुले की तरह मनुष्य का शरीर क्षणभंगुर है। जैसे प्रभात होते ही तारे छिप जाते हैं, वैसे ही ये देह भी एक दिन नष्ट हो जाएगी।